पहली बार हमको फिरंगियों का झंडा देख के अच्छा लगा यार। जिनपिंग तो नहीं आए, जिनपिंग का अरे वो घर में उनके लफड़ा हो गया है। मंत्री बनना है मित्रों दूसरे देश का जहां पर भारत का सिक्का चलेगा। अब मोदी जी के रहते ही कुल हो जाए हमारे जीवन काल में तो हम तो धन्य हो जाएगा जीवन। अच्छे लगे क्योंकि जिस तरह से बिना सीढ़ी पकड़े उतर रहे थे तो खुश हुए कि ठीक ठाक है, अभी एकदम ताजा तरीन। अब मन कर रहा है दिल्ली में जाकर रहे, इतना खाली साफ सुथरा। नमस्कार मित्रों, बड़े भोरे भोरे आज आ गए। क्या हुआ G20 का T20 इतना दिमागे में घुस रहा था कि भोरे भोरे जान लीजिए करीब यह देखिए जहाज से ऋषि सुनक साहब उतर रहे हैं। खबर में तो देखिए ऋषि सुनक साहब। अच्छा आओ एक बार और न्यूज में देखे कि बाइडेन साहब। अब पता नहीं, हम तो विवेक जी के फैन नहीं है। विवेक जी जानते हैं ना? अरे विवेक जी वही जो अमेरिका में अगला राष्ट्रपति बनना भगवान करे बन जाए। उनका समाचार देखे कि ऐसा सपना हमारे पास आया, इतना सुखद सपना कि हमको लगा यार कितना आगे दुनिया हिंदुस्तान की वजह से जा रही है। पहली बार हमको फिरंगियों का झंडा देख के अच्छा लगा यार, जब वो अपनी पत्नी जी के साथ भारत आए ऋषि सुनक साहब G20 मीटिंग में। देखे हैं ना खबर? आज सजा हुआ है दिल्ली एकदम से। हम तो वैसा दिल्ली देखे नहीं, इतना खाली। अब मन कर रहा है दिल्ली में जाकर रहे, इतना खाली साफ सुथरा रंग बिरंगा। एक बात हम कहना चाहते, सपनवा का देखे कि सुबह सुबह टीचर से निकालते आपके पास आगे बतियाने को। देखे हम ऋषि सुनक साहब जहाज से उतरे। ऋषि सुनक साहब जानते हैं ना? वहां के फिरंगियों के प्रधानमंत्री तो भैया है कृष्णमूर्ति साहब। अरे नारायण मूर्ति साहब के दामाद भी है। और वो इतना गर्व हो रहा था कि जहाज में लंदन का प्रधानमंत्री आ रहा है, वहां झंडा फंडा लगाए हैं और वो अपना भारतीय। दिल से निकला, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इतना खुशी हुआ। अब बाइडेन साहब को देखा, बाइडेन साहब देखा अच्छे लगे क्योंकि जिस तरह से बिना सीढ़ी पकड़े उतर रहे थे तो खुश हुए कि ठीक ठाक है, अभी एकदम ताजा तरीन। क्योंकि बीच में सुने थे कि शायद उप प्रधानमंत्री आ जाएगी, उप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आ जाएंगी। वो भारतीय है। अब कैसे गट्टमटक हुआ दिमाग में कि उस सपना आया कि हर से ऋषि सुनक साहब उतर रहे हैं और हर देखे विवेक साहब उतर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट विवेक। अच्छा नाम कितना बढ़िया प्यारा प्यारा हिंदू भारतीय नाम है, ऋषि विवेक। सपना सच होगा मित्रों, भारत का एक दिन आएगा, चाहे दिल्ली में जी समिट हो चाहे जिनपिंग के घर में हो, लेकिन ऐसे इंडियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका और यूके के आएगी। वह इतना अच्छा कि हमारे मन से यही दुआ निकला कि भगवान करे। लेकिन उससे एक चीज हमारे घरों के लौंडों को परेशानी अब हो जाएगी। पहले सोचते थे कहीं नौकरी चकरी पकड़ ले, जिए खाए काम हो जाएगा हमारा, पंथी छोड़ के लखैरई छोड़ के। तो फिर हुआ कि नहीं पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, तो फिर हुआ नहीं पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो। देखिए पिछाई साहब गूगल चला रहे हैं। इतना फिर मेहनत करना, फिर उतना मेहनत, अब इतना मेहनत। अब तो ऐसा हमारे गांव के लौंडों की मेहनत बढ़ गई कि अब उनको ये सोचना है कि अब मामला वहां नहीं है, ऊपर 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 आ गया कि अब ऋषि सुनक साहब और विवेक साहब
अब तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना है मित्रों दूसरे देश का, जहां पर भारत का सिक्का चलेगा। अब मोदी जी के रहते ही कुल हो जाए हमारे जीवन काल में तो हम तो धन्य हो जाएगा जीवन। लेकिन इस सपना जान लीजिए, बिना कहीं हकीकत के पीछे सपना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मा की आवाज है, यही होगा। जैसे ऋषि सुनक साहब इस समय प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही विवेक जी अगले साल जो अमेरिका में चुनाव है उसके प्रेसिडेंट भी बनेंगे और आएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं G20 का T20 तो देखिए भारत ग्लोबल लेवल पर कितना आगे बढ़ गया है, क्या क्या हो रहा है। कई बार वैसे अखियां फट जाती है, अरे बाप रे बाप। जब एक बार रीगन खड़े थे और इंदिरा जी खड़ी थी तो वहीं तक बात ही सिमट गई थी। कई साल तक हम तो जवान थे कि कैसी इंदिरा जी रीगन के सामने खड़ी है, आप देखिए। लेकिन तब भी दुर्गा जी नहीं हारी थी, उनके चेहरे पर वो ओज था, भारत का गर्व था। बांग्लादेश बनते समय उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बंगाली आ रहे हैं तो हम बंगाल पर आके रखेंगे बांग्लादेश। और पाकिस्तानी आपस में बंटवारा करते रहे, जीते हारे यहाँ वहाँ। आज देखिए भीख मांग रहे हैं। खैर सर, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। G20 के हवाले से बड़ी प्रसन्नता हुई जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है और जिस तरीके से मोदी जी भारतवर्ष तैयार है। और ऋषि सुनक साहब, बाइडेन साहब, जिनपिंग तो नहीं आए। जिनपिंग का अरे वो घर में उनके लफड़ा हो गया है जिनपिंग साहब का। उनके पार्टी वाले उनको कहीं क्या बोलते हैं धोखा ना दे दे, उसी के एडजस्टमेंट में हुई है और कोई दूसरा ले ले। ये जो कोरिया का, ताइवान का, चीन का, जापान का पुराना का इतिहास देखेंगे, बड़ा गंदा इतिहास रहा है। बड़े क्या बोलते धोखाधड़ी वाले आदमी है। वही कारण हो सकता है कि पाकिस्तान वालों से भी खूब पड़ती है, लेन देन करप्शन, माहिर आदमी है। खैर नहीं आए जिनपिंग पर अच्छे हुआ। आज आते पता चलता है कि 90% मीडिया यही लगा हुआ है कि जिनपिंग कहाँ देखे कि नहीं देखे, क्यों नहीं देखे। अच्छा है, पुतिन साहब का तो जानते ही हैं, इतना बेइज्जती पुतिन साहब का। जब यूक्रेन का झगड़ा शुरू हुआ था लगा था हफ्ते 15 दिन में निपटा किनारे कर देंगे, लेकिन जान लीजिए साल 1.5 साल हो गया, मामला उलझा हुआ है। कभी ये एक गोल मारते हैं, कभी वो गोल मारते हैं। अभी खत्म नहीं हो रहा है, लग रहा है। जिस तरीके से अरबों डॉलर यूक्रेन को मिल रहा है, घून की तरह रसिया को हिला के रख देंगे। है बड़े खुशी की बात है। और वो कहने आए थे कि हमको सपना आया जबरदस्त। ऋषि सुनक साहब को इतने खुशी हुई जब उतरे जहाज से अपनी पत्नी के साथ। अब बाइडेन साहब इतने बड़े नेता, अमेरिकन राष्ट्रपति, और उसी में कहीं से ये भी हो गया कि 2024 में चुनाव जब अमेरिका में होगा प्रेसिडेंट का तो विवेक जी को चांस मिलेगा। और अगला G20 जब होगा तो ऋषि सुनक साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विवेक साहब, ऐसे ऐसे लोग आएंगे। और भारत 56 तो है ही है, 64 हो जाएगा सीना। बड़ा अच्छा लग रहा है मित्रों। अभी देखिए कुंभ का आनंद लीजिए और भारत की बड़ी ताकत का, उसका कोई इस समय तोड़ नहीं है और होगा भी नहीं। एक बार फिर से वही बात कहना चाहते हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।